आज हम लोग प्रश्नावली 2A यानी कि एक्सरसाइज 2A का जो बचा हुआ क्वेश्चन है 40 से लेके जो जितना भी है टोटल हम लोग आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का LHS tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा RHS में सॉल्व करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला एक होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, इसको हम साइन स्क्वायर थीटा ही लिख देते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्योंकि 1 है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस दोनों में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अपट्टे में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपट्टे कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या हमारा RHS है, प्रूव हो गया RHS हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन 41 है ना, 41 का बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर LHS है, tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2। सॉल्व करते हैं, tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A बटे कॉस स्क्वायर A, प्लस कॉट का होता है कॉस स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर A। यहाँ प्लस 2 है, कुछ नहीं तो बाय 1 एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A। तो यहाँ कॉस स्क्वायर A है तो साइन स्क्वायर A से गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर A को साइन स्क्वायर A से गुना करेंगे तो साइन का पावर 4A, लेकिन हम यहाँ पर साइन का पावर 4A ना लिखकर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि वही होगा ना पावर 4, 2 2 जा 4, यहाँ तो 4 ही हो जाएगा तो हम ऐसे लिख देते हैं। आप प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर A है तो कॉस स्क्वायर से गुना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A का होल स्क्वायर, यहाँ 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A। कोई दिक्कत। अब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए, बी हो गया कॉस स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में। ठीक, आगे यहाँ से हम बनाते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला 1, तो 1 का स्क्वायर, अब आई में क्या है बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर ए। 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, है ना। RHS प्रूव हो गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसका RHS को सॉल्व करेंगे।
ठीक, एलएचएस भी कर सकते हैं लेकिन इजी आरएचएस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व करेंगे 42 का। 42 में आरएचएस है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे, साइन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर 1 है तो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, प्रूफ हो गया ना, इक्वल टू एलएचएस। क्या है, आरएचएस को आरएचएस इक्वल टू एलएचएस हमने प्रूव किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग बनाते हैं। 43 का एलएचएस 10 पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a। तो दोनों में 10 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 10 स्क्वायर a कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 10 स्क्वायर a ये बचा, और इसमें कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया, यहाँ पे बच गया +1। ठीक, तो 10 स्क्वायर a इंटू 10 स्क्वायर a प्लस 1। 10 स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है सेक के फॉर्म में, सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, और यहाँ पे दिया हुआ 10 स्क्वायर a प्लस 1, और ये 10 स्क्वायर a क्या हो जाएगा हमारा, 10 स्क्वायर a हो जाएगा सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a, वैल्यू होता है ना 10 स्क्वायर a प्लस 1 सेक स्क्वायर a। सेक स्क्वायर a को अगर सेक स्क्वायर a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर a से पहले सेक स्क्वायर से में गुना मल्टीप्लाई होगा, गुना कर दिए सेक स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर यही होगा, है ना। यही तो हमें प्रूव करना था, सेक स्क्वायर सेक पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, तो प्रूव हो गया ना, इक्वल टू आरएचएस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। 44 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एलएचएस है इसका कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट का फॉर्मूला मतलब वैल्यू जो होता है वो है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और टेन का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे इस दोनों का तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा है ही, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना होने के बाद क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमको यहाँ क्या कर रहा है, मतलब कॉस के फॉर्म में लाना है ना, तो कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, जो साइन वाला है उसको कॉस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई जैसे है वैसे ही बाई में लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। हमको आरएचएस देखते रहना है कि जो जिस फॉर्म में कह रहा है हमें वो लाइन से, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ है ही बाई में, तो इसको हम छोड़ देते हैं, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई में सेम जैसे है वैसे ही, साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया, इक्वल टू RHS। ठीक है, सेकेंड नंबर देखते हैं 44 का। LHS कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मतलब एलसीएम लिया है ना साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो यहाँ है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एलसीएम लिए उसका ऊपर क्या आ गया कॉस कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन 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 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको सेपरेट करके अलग लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा हो गया कॉसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा हो गया सेक थीटा, जो हमारा RHS है, प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाते हैं 45 का। LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, बाई में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सो सॉल्व करते हैं, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने पर यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इसमें कॉस अगर कॉमन ले ले तो कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला स्टेप साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉस के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, है ना। नीचे कॉस थीटा, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं साइन थीटा तो 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही होगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बाई में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा इंटू 1 में से 2 गया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो पहले इसको लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे है कॉस थीटा, यहाँ भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल कट गया, तो क्या बचा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी कि साइन बाय कॉस क्या होता है टेन थीटा, जो हमारा RHS है, प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 में सरलतम रूप में लिखें। 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, प्रूव करने वाला खत्म हो गया। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नहीं कॉस का स्क्वायर है।
अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, इंटू कॉसेक स्क्वायर ए का होता है 1 बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर कट गया, बचा 1, यानी कि सरलतम रूप आ गया 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47, कॉसेक थीटा बट्टे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है वैल्यू या फॉर्मूला कहे तो 1 बाय साइन थीटा, अब बाई में टेन थीटा का हो जाता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऊपर 1 बाय साइन थीटा है, यहाँ हो जाएगा एलसीएम, कॉस साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस इंटू साइन, तो यहाँ कॉस है तो साइन से साइन होगा गुना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस गुना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिए हुए हैं हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का। आगे यहाँ बनाते हैं 1 बाय साइन थीटा का, तो 1 बाय साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, ये नीचे सेम वैसे का वैसे ही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, मल्टीपल है ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 लिखे या ना लिखे मतलब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको 1 सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉस के फॉर्म में 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एक कॉस से एक कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बाय कॉस का फॉर्मूला होता है tan, इसका सरलतम मान कितना हो गया tan थीटा। ठीक है, नंबर 49 लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। 49 में है कॉसेक ए बट्टे कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बट्टे कॉसेक ए प्लस 1। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1, तो यहाँ कॉसेक ए माइनस 1 दिया हुआ है ना, तो यहाँ कॉसेक ए प्लस 1 से इसको गुना कर देंगे तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए सो प्लस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, बीच में प्लस है कॉसेक ए तो कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस है कॉसेक ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, तो कॉसेक ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा कॉसेक स्क्वायर तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ कॉसेक माइनस 1 और कॉसेक प्लस 1 फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए,
कॉसेक स्क्वायर का होता है फॉर्मूला 1/sin², है ना, कॉस का होता है 1/sin, तो लिख सकते हैं 2/sin, 2/sin²a। यहाँ कॉसेक स्क्वायर है माइनस थीटा क्या हो जाता है, -1 कितना होता है cot², cot²a, ठीक। तो 2/sin²a होता है cot², तो cot² का फॉर्मूला होता है cos²a बटे sin²a, उलट जाएगा उधर जाएगा तो 2/sin²a इंटू गया ऊपर sin²a बटे cos²a, sin² से उधर कट गया तो क्या बचा 2/cos²a। 1/cos² का फॉर्मूला था sec²a, कितना हो जाएगा 2sec²a, यानी यहाँ 2 इंटू 1/cos²a, तो 2 तो है या 1/cos²a हो जाएगा sec², ठीक। तो 2sec²a, यही क्या हो गया इसका सरलता हो। तो आज प्रश्नावली, इस वीडियो में प्रश्नावली 2a खत्म हो गया है, ठीक। अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो हम लोग फिर से मिलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।